क्या एक आंदोलन है, और खेती को नहीं, केवल खेती को बचाने का नहीं, इस देश की नस्लों को बचाने का आंदोलन। तो इस आंदोलन में हर किसी को हिस्सेदारी लेनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, इसलिए मैं लगातार शुरू से साथ में हूं और अंतिम समय तक, जब तक हम जीतेंगे तब तक इस आंदोलन में साथ रहेंगे। सर जी, बीजेपी सरकार जो है वो आज भी बोल रही है कि ये जो किसानों का मुद्दा है, ये जो वहाँ से किसान नहीं बैठे हुए, आतंकवादी बैठे हुए हैं। आपने भी इस पे काफी बार बोले हो, आप क्या कहोगे इस पे? नहीं, जो सरकार का कहना मैं समझता हूँ, ये सरकार इतने घटिया स्तर पर उतरी हुई है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब केंद्र सरकार इस तरह के सारे काम करती है तो तब तो और भी ज्यादा दुखद बात है। आतंकवादी आप किसको बोलते हो? आतंकवादी वो है जो देश में डर का माहौल पैदा करता है, जो लोगों के बीच में दहशत फैलाता है। और मैं ये मानता हूं, और आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं, आज की तारीख में इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है तो वो आरएसएस, और कोई पार्टी है तो वो बीजेपी, और अगर लोगों का नाम कह सकते हो, मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं जो दहशत का माहौल चारों तरफ फैलाए हुए हैं। और अभी इसका आप एक उदाहरण बहुत लेटेस्ट दूंगा, जो हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 निगमों में बांटकर, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, 7 निगमों में बांटकर उसको प्राइवेटाइजेशन उसका करने जा रहे हैं। और जो इसके कर्मचारी हैं 70,000, उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है कि हम हड़ताल करेंगे 26 जुलाई को। उस हड़ताल को रोकने के लिए सरकार ऑर्डिनेंस लाई है। मतलब भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार आंदोलन को रोकने के लिए, ये यूं कहें कि हड़ताल को रोकने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आई है। और वो कह रही है कि जो इस हड़ताल में भाग लेगा उसको 10,000 रुपए जुर्माने और 1 साल की सजा, और जो चंदा देगा उसको 15,000 रुपए जुर्माने और 2 साल की सजा। आप इससे ज्यादा आतंकवादी मतलब गतिविधि और क्या समझ सकते हो? यूएपीए कानून जो है, जो बेगुनाह लोगों को, बेगुनाह किसानों को, बेगुनाह नौजवानों को, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को जो उठा के झूठी एफआईआर करके जेल में बंद कर रहे हैं, ये है आतंकवाद। तो सर, इस समय आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं, तो इधर लोगों का कहना है कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन है वहाँ से किसानों को उठा दिया गया है। आप क्या बताएं? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठा प्रचार है। मैं समझता हूँ जो बीजेपी का तनखैया आरटीएस वो सेल है, इनका जो आईटी सेल है, उसका प्रचार है ये। आप जाके देखो, सिंघू बॉर्डर पे वैसे की वैसे है, वैसे टिकरी बॉर्डर पे है, वैसे शाजापुर बॉर्डर पे है, और आप चलिए मेरे साथ में वैसे दिखाऊंगा आपको, गाजीपुर बॉर्डर पे है। लगातार आंदोलन वैसा ही है। ये अलग बात है कि कभी कभी मरा आज कुछ साथियों की संख्या ज्यादा है, कल कम होगी, परसों ज्यादा होगी, ये चलता रहता आना जाना जो है, ये तो एक अलग बात है। अन्यथा वहां किसान आंदोलन उसी मजबूती के साथ लगातार चल रहा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसको आप ऐसे देखें कि वहां से दिल्ली यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ अगर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है, सहज पाठ हो रहा है, अखंड पाठ हो रहा है, तो आप इसकी जो है इस आंदोलन की जो पहुंच है उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोगों के दिलों में घर कर गया है, कैसे लोगों के मन में, तन में, हर तरह से ये समा चुका है। लोग पूरी मजबूती के साथ में इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। ये स्थिति है इस आंदोलन की। सर, ये जो अब सोशल मीडिया है, इस पे भी ये जो सरकार है इसको ये बंद करने पे चली हुई है, क्योंकि मोदी मीडिया जो है वो सच दिखा नहीं रहा। सोशल मीडिया अगर दिखा रहा है उस पर भी ये शिकंजा टाइप कर रहे हैं। आप क्या बोलोगे? नहीं, देखिए, ये मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा गलत है, और मेरा मानना तो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने आप से मोटे एक्शन लेना चाहिए। या तो सुप्रीम कोर्ट ये न कहे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, कोई भी बात कहना, आंदोलन करना संवैधानिक तरीके से, ये हर व्यक्ति का संवैधानिक राइट है। और जब उसी राइट को कुचला जा रहा है, लोगों की जुबान को बंद किया जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है, तो फिर इससे बड़ा और संविधान का हनन क्या होगा, या न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का अपमान क्या होगा? तो करना तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सुमोटो एक्शन लेके कि सरकार के इस तरह के जितने भी काम है उनको रोका जाए। और फिर भी अगर नहीं कर रही है तो आंदोलन करने वाले साथी इन सारी चीजों से डरते नहीं है, दबते नहीं है, झुकते नहीं है, ये लगातार चलेगा। हाँ, इससे आपको ये जरूर पता लगेगी कि जो सच सामने आ रहा है, और सोशल मीडिया ने जिस तरह से भाजपा सरकार को, इसके हर काम को और किसान आंदोलन की पूरी सच्चाई को लोगों के सामने दुनिया भर में रख दिया और इस सरकार को नंगा कर दिया, इसका चाल, चेहरा और चरित्र दिखा दिया, उससे ये बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है और ये मानती है कि किसी भी तरह से सच
लोगों के पास न चला जाए, चाहे वो किसान आंदोलन का हो, सीए एनआरसी के आंदोलन का हो, या ये कोरोना का सच हो जिसमें आपको दिखाई दिया, सोशल मीडिया ने दिखाया, जो लाशें तैर रही हैं गंगा में, अगर 2000 लाशें तैर रही हैं, सड़ रही हैं, और उनको चील, कौवे और गिद्ध खा रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, इससे भयानक मंजर में इस देश ने, दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। 4000 से ज्यादा लाशें अकेले प्रयागराज में यानी इलाहाबाद की रेत में, गंगा के किनारे का जो रेत है उसमें गड़ी है, और फिर उनसे भी आप जो है कफन तक को छीन ले रहे हो, नोच ले रहे हो। ये सच सोशल मीडिया ने दिखाया, उन्होंने नहीं दिखा, और यही सच इस सरकार के लिए घबराहट का कारण है कि कुछ भी हो जाए सच बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए ये बंदिश लगा रही है। लेकिन मैं मानता हूं सरकार की इन बंदिशों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, देश के लिए जान देने वाले लोग इन चीजों की परवाह नहीं करते, और सच चाहे इस तरह से चाहे उस तरह से लोगों के सामने आके रहेगा। ये कारवां चलता रहेगा, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, ये सरकार को मालूम है, इनसे कोई फर्क नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.